एक व्यक्ति गाड़ी से उतरता है और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुस जाता है। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित किया जा रहा था। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ दूर ही जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा की, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश हैं। जहाज उतरा। वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कितना कीमती है और होने वाले कार्यक्रम में उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पास खड़े दूसरे व्यक्ति ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां जाना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहाँ से केवल 3 घंटे में पहुँच सकते हैं। उसने धन्यवाद किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी तूफान बिजली बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। नाउम्मीदों की किरण में उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वही गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाज़ा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो आपका फ़ोन उपयोग कर लूँ? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फ़ोन? यहाँ ना बिजली है ना फ़ोन, लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा, खा लो ताकि आगे की यात्रा के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने धन्यवाद किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी कि उसके पास उसकी नज़र पड़ी। एक बच्चा कंबल में लपटा हुआ जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया की पूजा हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। यह मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है आपकी प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार होती होगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। परमात्मा की कृपा है, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और मैं उससे मांग रही हूँ, शायद जब वह चाहेगा उसे भी स्वीकार कर लेगा। कौन सी प्रार्थना? डॉक्टर बोला। बुढ़िया कहती है, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है ना ही बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं, इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका उपचार नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक ही नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर पटनायक। वह इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ? लेकिन जाऊँ भी तो पता नहीं वह देखने पर राजी भी हो या ना। बस अब बंसी वाले से यही मांग रही थी कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह भर्राई हुई आवाज़ में बोला, माई, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया। आसमान पर बिजलियाँ कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला हूँ। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक प्रार्थना स्वीकार करके अपने भक्तों के लिए इस तरह भी सहायता कर सकता है। दोस्तों, वह सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के भक्तों, उससे लो लगाकर तो देखो। जहाँ जाकर प्राणी असहाय हो जाता है, वहाँ से उसकी परम कृपा शुरू होती है। धन्यवाद।